हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। हम मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या हो रहा है एंड ऑल दोस थिंग्स, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट ऑफ द मार्केट, और ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले डिस्क्लेमर, आई एम एस ए बी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एनीथिंग दैट वी डिस्कस हियर इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर किसी को कोई लॉस होता है, इफ समबडी इनकर्स एनी लॉस बेस्ड ऑन आवर डिस्कशन, he or she should be solely responsible. I request everybody to consult their financial advisor before making any trading or financial related decision. And being SEBI registered analyst doesn't guarantees any kind of return, right? So please be mindful and watch yourself, your position and trade. Consult your financial advisor. चलिए बात करते हैं। ठीक है, कल हमने ये कहा था कि हमें लग रहा था कि निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी। निफ्टी ने एक अच्छा खासा मूव दिया, वी सॉ 150 पॉइंट अप मूव, और आज की कैंडल जो है दैट इज एब्सोल्युटली अ डोजी। ये बिल्कुल डोजी कैंडल बन रहा है। लेट मी रिमूव दिस, ये बहुत ज़्यादा आपको, ये बिल्कुल एक डोजी कैंडल बन रहा है। अब हम इस चैनल पे फोकस करेंगे, और जो ये डोजी कैंडल बन रहा है, कल फ्राइडे है तो वोलेटिलिटी रहेगी, आपको अपमूव भी देखने को मिलेगा, लेकिन ऊपर से हम नीचे आ जाएंगे। दैट इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मार्केट इज। क्यों? क्योंकि कपल ऑफ मैक्रो फैक्टर्स हुए हैं जो मार्केट को थोड़ा अनसेटल कर रहे हैं। जैसे तेल के दाम अब फिर से $90 के ऊपर चला गया है। ठीक है, ऑयल प्राइसेस अबव 90 इज नॉट वेरी कंफर्टिंग फॉर द मार्केट। वो मार्केट के लिए कंफर्टिंग नहीं है, पहला। दूसरा कि यूएस का जो बॉन्ड यील्ड बढ़ा था, कल नीचे आया, आज फिर बढ़ गया। सो ओवरऑल मार्केट का एक्सटर्नल सेंटीमेंट जो है ना, मैक्रो सेंटीमेंट, वो बढ़िया नहीं है। तो व्हाट आई बिलीव कि मार्केट माइट अगेन टेस्ट 24,100 के आसपास का लेवल। इट माइट टेस्ट, वी हैव टेस्टेड अराउंड 24,028 लेवल, वो हमने कल किया था। आज हमारी क्लोजिंग है 24,231 की, तो मुझे लग रहा है कि हम 24,100 का लेवल, 100 से 100-150 का लेवल, वी कैन टेस्ट इट टुमारो अगेन। हाँ, ऑफ कोर्स एक बार ऊपर तो जाएगा बिकॉज द डेटा सेटअप एंड एवरीथिंग points to a volatile session, but overall the bias for the nifty for tomorrow is negative based on the external factors and the data that we are tracking right now. ठीक है, आप एक बात का ध्यान रखिएगा, जो अभी तक का एक सपोर्ट मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है 24,150 का लेवल। लेट मी जस्ट मार्क इट ऑन द चार्ट। ये एक लेवल है। अब यहाँ पे जंक्शन क्या है कि पिछले, दैट मीन्स 18 अगस्त से कैंडल का लो था और कल के कैंडल का लगभग बॉडी का हाई था, तो दैट इज अ जंक्शन कॉल 24,151। तो आई विल बी वेरी कीनली वॉच। उसके बाद मैं आई विल वॉच दिस लेवल, वेयर इट वेंट। ओके, 24,031 का लेवल या फिर 24,000 के आसपास का लेवल, लेट अस कॉल इट 24,000 ओनली। 24,000 का लेवल मैं बहुत कीनली देखूंगा। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे वंस वी डिस्कस अबाउट द ऑप्शन पोजीशनिंग, कैसी है ऑप्शन पोजीशनिंग। ठीक है, पर एक बात याद रखिएगा, ऊपर का लेवल सीम्स कैप्ड, अपसाइड सीम्स कैप्ड। मुझे अपसाइड जो लग रहा है एट बेस्ट कल के लिए 100, 50, 60, 100 पॉइंट एट बेस्ट ऊपर जा सकता है, उससे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है। दैट इज 24,300 एट बेस्ट आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता है। अभी हमारी क्लोजिंग आज हुई है 24,231, और ऊपर की तरफ 24,300, 350 से ज़्यादा मुझे नहीं लगता। बट प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट टू गो डाउन इज समथिंग विच इज़ मोर। क्यों? क्योंकि पहले तो हम ये इस चैनल के एक बार में काफ़ी करीब आ गए हैं, पहला। दूसरा, हमारा ओवरऑल जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है विच इज़ नॉट प्लेइंग आउट वेरी गुड। तेल के दाम फिर से $90 के ऊपर आ गए हैं, और यूएस में कुछ बॉन्ड डील फिर से ऊपर आ गया है, तो अपसाइड लिमिटेड है। दैट इज व्हाट इज सीन्स। नीचे की तरफ सपोर्ट ये दोनों मुझे दिखता है, और ये एग्जैक्टली डोजी है। देखिए, अगर ये बिल्कुल फुल फ्लेज्ड, अगर इसको काफी बढ़िया कल का मोमेंटम कैरी करने वाला दिखा, तो कुछ ऐसी कैंडल बननी चाहिए थी। ये बनने के बाद भी ये नीचे आ गया था, पर इट हैज टू बी एटलीस्ट बुलिश मारूबोजू या फिर बुलिश इनगल्फिंग, कुछ ऐसा कैंडल बनना चाहिए था। वो नहीं बना, ये डोजी बना है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी वर सोल्ड ऑफ। हाँ, ये टेक्निकल रिबाउंड हम बोल सकते हैं। कल हमने इसी चीज का डिस्कशन किया था कि एक टेक्निकल रिबाउंड आ सकता है। वी वर स्पॉट ऑन एंड राइट। But for tomorrow, I will be more skeptical, observing tomorrow is Friday and the external data points have not improved but deteriorated. So my overall take on the market for tomorrow is expect for volatility with a negative bias. And the levels we have already discussed on the chart. ठीक है, चार्ट में हमने डिस्कस कर लिया है।
Now let's move to Bank Nifty. Bank Nifty relatively is looking okay, relatively looking fine. Bank Nifty was up around 400 points, लेकिन हाँ ऊपर से बहुत sharp selling आई है. देखिए we went to the level of around what 57,700, 57,700 के पास गए, and we managed to close it barely at 57,500. तो मतलब 200 पॉइंट तो हमारे पास ऊपर से नीचे आ गया. ठीक. The stop loss or the level to watch out for in terms of support for Bank Nifty is going to be 57,000 and 57,200. कल के लिए मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा कम निगेटिव होगा कंपेयर टू निफ्टी. ठीक है. अब मैं अगर लेवल्स की बात करूं तो ये लेवल मुझे लगता है शुड एक्ट एज अ सपोर्ट. ठीक है. नॉट दैट आई एम सेइंग इट, बट हाँ दिस हैज बीन सपोर्ट फॉर मेनी टाइम्स. काफी समय से हम देख रहे हैं कि ये कैंडल पे इस लाइन के पास आके बैंक निफ्टी एक सपोर्ट ले रहा है. तो ये एक सपोर्ट हमें दिख रहा है यहाँ पे. अगर ये जाता है वहां पे कोई स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, द अल्टीमेट सपोर्ट रेस्ट है 56,700 का लेवल. ठीक है. ये तो लेवल का ध्यान रखिएगा. ऊपर के लिए वी हैव दिस मिडल लाइन ऑफ द चैनल विच इज स्टिल फॉर 58,000 का लेवल. मुझे लगता है एट बेस्ट पहले तो 57,800 क्रॉस करे. 57,800 क्रॉस करेगा देन वी कैन थिंक अबाउट 58,000. तो ऊपर का लेवल दैट इज व्हाट आई फील, दैट इज व्हाट आई फील फॉर निफ्टी एंड सॉरी ऑफ बैंक निफ्टी. ऊपर का लेवल ठीक है. बैंक निफ्टी शायद थोड़ा कल कम जाए, लेकिन ओवरऑल पोजीशनिंग निगेटिव की बनने की चांसेस ज्यादा है फॉर योर बैंक निफ्टी एज वेल. ठीक है. तो मुझे ऐसा लगता है कि कल फ्राइडे का सेशन भी ओवरऑल सेंटिमेंट भी वैसा हो रहा है, तो एक शायद हमें एक सेलिंग टाइप आ जाए और हम ऊपर एक वोलेटिलिटी के साथ, लेट मी टेल यू, आपको ऊपर का मूव देखने को मिलेगा. लेकिन हाँ नीचे की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और नीचे की प्रोबेबिलिटी पे यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 57,200 कैन बी टेस्टेड टुमारो फॉर बैंक निफ्टी एज वेल. लेट्स लुक एट द डेटा. डेटा में क्या है? डेटा में ये है कि हमने देखा एफएस ने कॉल खरीदा है, पुट बेचा है, दिस इज पॉजिटिव. प्रो ने भी कॉल खरीदा है और पुट भी खरीदा है. इक्वल प्रोपोर्शन में तो ये मैं न्यूट्रल मानूंगा. और क्लाइंट ने कॉल बेचा है, पुट खरीदा, ये नेगेटिव रहेगा आपका. ठीक है. तो ओवरऑल दिस इंडिकेट्स अ बैलेंस्ड व्यू फॉर द मार्केट. जब तक हमारी मार्केट बंद हुई थी तब तक बॉन्ड यील्ड, यूएस मार्केट एंड ऑल दोस थिंग्स का इम्पैक्ट अभी हमारे पास आया नहीं था. अब जब आया है तब हम देख रहे हैं कि दोपहर जब तक हम बंद हुए तो बॉन्ड यील्ड नीचे थी. पर आप एक बात के लिए तैयार रहिएगा, अगर नीचे मिलता है देन देयर कैन बी, मतलब इंस्टेड ऑफ गोइंग कि अगर आपको ऊपर जाते हुए मार्केट दिखे तो जाकर के कूद के ले लें. दैट इज नॉट व्हाट इज एडवाइजेबल. देयर इज अ डिमांड जोन, देयर इज अ डिमांड एरिया फॉर द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. वो मैंने पहले ही बता दिया. ये लेवल जो मैंने मार्क किया है दैट इज एक्टिंग इट आउट देयर. ऊपर की तरफ एट बेस्ट मैंने वही कहा कि निफ्टी का 24,300 350 से ऊपर जाना मुझे नहीं दिखता है. ठीक है. डेटा वी वर डिस्कसिंग डेटा. सो डेटा अब ये लेट अस सी द फ्यूचर. यहाँ पे हमने देख लिया मिक्स सिग्नल्स हैं. एफआईएस तो बुलिश है पर प्रो न्यूट्रल है और क्लाइंट हेविली बेयरिश है. ठीक है. तो अगर फॉर एग्जांपल लेट से कल अगर मार्केट नीचे जाती है तो क्लाइंट को किस लेवल पे फायदा होगा? उनको इस लेवल पे फायदा होगा कि उन्होंने जो कॉल बेचा है उससे वो निकलना चाहेंगे. ठीक है. ओवरऑल एफआईएस को किस लेवल पे फायदा होगा? एफआईएस को कॉल जो बेचा है, पुट जो खरीदा उस पे. अब लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इनकी पोजीशन जो है पुट की वो पहले से थोड़ी हल्की हो गई है. दैट इज सिग्नलिंग के एफआईएस का मूड थोड़ा चेंज हो रहा है पॉजिटिवनेस की तरफ. ठीक है. अब ये कपल होता है आपका फ्यूचर के डेटा के साथ. फ्यूचर में एफआईआईज ने इनफैक्ट कोई मूवमेंट नहीं किया, हल्का सी शॉर्टिंग बढ़ी है. मुझे लगता है this is going to be tricky tomorrow. People might get trapped on the upside, कि अपसाइड और ऊपर जाएगा. ठीक है. डीआईएस की बात करें, डीआईएस का कोई चेंज नहीं है. प्रो की बात करें, प्रो लॉन्ग हो गया. तो प्रो विल ट्राई टू पुश इट अप, दैट्स फॉर श्योर. प्रो विल ट्राई टू पुश इट अप, बट ऊपर जाने के बाद ऊपर से सप्लाई आ सकती है निफ्टी में. दैट इज व्हाट माय बिलीव इज. और चूंकि प्रो का फ्यूचर लॉन्ग है, सो व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज कि अगर मार्केट नीचे भी आती है ना तो वो रिलेटिवली एक सेफ जोन होगा टू एंटर रादर देन जस्ट ओपनिंग पे एंटर कर लीजिए. क्यों? क्योंकि ये प्रो ने जो फ्यूचर को देखिए, जब प्रो ने लॉन्ग किया है यहाँ पे तो मार्केट ऊपर गई है. एटलीस्ट हम ये बोल सकते हैं 29 जुलाई के बाद. अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप प्रो के इस पोजीशंस को देखें ना तो प्रो नेट में भी बैलेंस्ड है और आज के सेशन में भी बैलेंस है. तो ही इज प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ मूव. अगर ये ऊपर जाता है तो उसको यहाँ फायदा होगा, नीचे जाता है तो उसको यहाँ फायदा होगा. तो नेट में प्रो
अपने पोजीशंस को हेज करके चलता है, दैट इज व्हाट वी नो। और अगर इसने ऊपर किया है तो इसका मतलब ये है कि अगर नीचे जाएगा तो उसको पुट में फायदा होगा। और चूंकि ही वांट्स कि उसकी दोनों पोजीशन फायदे में रहे, तो वो इसके लिए लड़ाई करेगा कि भाई मुझे इसमें भी प्रॉफिट चाहिए, और वो इसके लिए भी लड़ाई करेगा कि मैंने फ्यूचर लॉन्ग किया है तो मुझे इसमें भी प्रॉफिट चाहिए। बट द इक्वली साइन इज कि भाई अगर ये फर्स्ट हाफ में मार्केट ऊपर जाता है तो सेकंड हाफ में नीचे रहेगा, ये बात आप मान के चलिए, ठीक है। क्लाइंट ने क्या किया है, क्लाइंट ने ऊपर जाने पे अपने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की है। कैश एक्टिविटी में एफआईएस ने माइनस ऑफ 583 करोड़ की सेलिंग की है। अब ना लेट अस सी द ट्रेंड। ट्रेंड में क्या हो रहा है, यहाँ पे 12,500 के आसपास ओपन इंटरेस्ट था नेगेटिव, कैश में बाइंग हुई थी। यहाँ पे 15,000 कैश में बाइंग। आज ये ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर का कम हुआ है और यहाँ पे एफआईएस की सेलिंग आई है। व्हाट दिस इंडिकेट, इट डज इंडिकेट कि कल हम शायद ये ज्यादा बड़ा कैश का सेलिंग फिगर एफआईएस की तरफ से देखें। इसका मतलब यही है कि अगर फ्यूचर में यहाँ पे नीचे जा रहा है तो वो दाम कम रख करके खरीदना चाह रहे हैं। यहाँ पे ये शॉर्ट हो रहा है, मार्केट शॉर्ट है, देन दे आर बाइंग, दैट मीन्स दे वांट टू बाई चीप। नाउ दे आर सेलिंग इट हियर, दैट मीन्स कि भाई ऐसा होगा कि दे वांट टू सेल चीप एज वेल। तो ओपन इंटरेस्ट तो पॉजिटिव रहेगा, पर वो ताकि कैश का वैल्यू ऊपर जाए and they manage to sell at a good level, and that is what my understanding about the market is। मुझे लगता है कि कल का ये जो फिगर होगा ना 583, आज का जो है इससे काफी ज्यादा कल हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। यहाँ पे देखिए निफ्टी इज डाउन शॉर्टेड बाय अबाउट 634 करोड़ और बैंक निफ्टी अपेरेंटली थोड़ा सा पॉजिटिव है 252 करोड़। तो मुझे यही लगता है कि शायद बैंक निफ्टी माइट हैव एन एज इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल स्टेबिलिटी वर्सेस निफ्टी, ठीक है। लेट अस कम टू द अदर थिंग। यस देखिए गोल्ड पे कहा था कि अगर ये लेवल, ये लाइन कहाँ गई चली गई, यस अगर ये लाइन टूटती है तो मार्केट ऊपर जाएगी। और कल यहाँ पे मार्केट थी 57,000, आज 159, 157 से 159 गोल्ड हो गया है, तो लगभग अपने 1,60,000 के पास है। मुझे लगता है कि वी माइट सी इट गोइंग फर्दर अगेन। अगर जब तक ये लेवल 156 लेवल जब तक गोल्ड का मेंटेन्ड है, मुझे लगता है कि वी माइट सी दिस लेवल एज वेल। 160 का लेवल तोड़ने के बाद 164 भी आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। सो गोल्ड इज एन स्विंग ऑफ इट्स ओन। इसका जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था वो ये था, ये लाइन जो कनेक्ट कर रही थी उसको तोड़ दिया। नाउ व्हाट आई फील कि गोल्ड माइट गो अप एज वेल। अब लेट अस ट्राई वन थिंग। बाय ऑल मेजर्स ये देखिए इसने अपने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। अगर मैं यहां पे भी इसको कनेक्ट करूं तो गोल्ड जब तक आपका ये 156, एक जो सपोर्ट बनता है गोल्ड का 157 के आसपास बनता है, 157,000 के 1,57,000 1,57,000 के आसपास बनता है। उसके बाद एक मेजर सपोर्ट बनता है 1,56,500 के आसपास बनता है। जब तक इन दो लेवल के ऊपर है देन आई एक्सपेक्ट गोल्ड टू राइज फर्दर, ठीक है। अब देखिए डाउ जोन्स, मिस्टर डाउ जोन्स इज डाउन बाय 462 पॉइंट्स। एक सेकेंड, जस्ट टेकिंग टाइम टू गेट अपलोडेड। मैं इसकी कहानी बताता हूँ ये क्या हुआ है बाय द टाइम इट कम्स अप। तो हुआ ऐसा है कि यूएस में दो डिपार्टमेंट है, एक है फेड जो इंटरेस्ट रेट को गवर्न करता है और एक है ट्रेजरी जो बॉन्ड मार्केट को गवर्न करता है। तो अब हुआ क्या कि ट्रेजरी ने आर्टिफिशियली चाहा कि मैं बॉन्ड के यील्ड को, मतलब जितना इंटरेस्ट दे रहे हैं उसको कम किया जाए। तो उसको कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया, ठीक है। तो उससे बॉन्ड यील्ड जो था कल के लिए तो कम हुआ, ठीक है, ये देखिए डाउन है, कल के लिए तो कम हुआ, लेकिन आज फिर वो ऊपर चला गया। वी विल सी इट हियर। आ गया, ये देखिए, ये कल बॉन्ड यील्ड कम हुआ था, आज फिर ऊपर चला गया। तो फेड जो है ये पॉलिसी फेड के अगेंस्ट है। अगेंस्ट कैसे, इनफैक्ट फेड भी चाहता है कि मेरे इंटरेस्ट रेट कम हो, क्योंकि यूएस का डेट जो है वो $40 ट्रिलियन है और उसमें से $850 बिलियन तो उसका इंटरेस्ट है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, कई देशों के जीडीपी से काफी बड़ा अमाउंट है। इंटरेस्ट पार्ट ही काफी देशों के जीडीपी से बड़ा अमाउंट है, ठीक है। और डेट तो लगभग सभी देशों के जीडीपी से बड़ा है, क्योंकि ये यूएस के
डेट सही बढ़ा। अगर आप यूएस का डेट टू जीडीपी देखिए, दिखाता हूं, दैट इज 124.6%। ये 40 ट्रिलियन का इनका डेट है, ठीक है। और करंट यूएस अगर हम देखें तो क्या है, 32 नॉमिनल है, 32 ट्रिलियन डॉलर के आसपास इसका ओवरऑल जीडीपी है। और इसका जीडीपी का डेट कितना है, 124%, दैट इज 40 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास का डेट है। अब उसमें आप 800% का इंटरेस्ट, मतलब सॉरी 800 बिलियन डॉलर का इंटरेस्ट रफली बता रहा हूं मैं, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इसी को कूल ऑफ करने के लिए ट्रेजरी ने ऐसा कोशिश किया था कि अगर मैं इंटरेस्ट रेट कम कर दूं तो शायद गवर्नमेंट को कम पैसे देने पड़ेंगे। पर फेड चाह रहा है कि ये देखिए, फेड तो अल्टीमेटली चाहता है कि इंटरेस्ट रेट कम आए, पर फेड चाह रहा है कि ये आर्टिफिशियल तरीके से ना हो, ये नेचुरल तरीके से हो। इंटरेस्ट रेट कम हो पर वो नेचुरल तरीके से हो। पर अब सोचने वाली बात यह है कि ये नेचुरल तरीके से क्यों नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा है कि कल ट्रेजरी ने कोशिश तो की थी इंटरेस्ट रेट कम करने की, पर ये इंटरेस्ट रेट आज फिर से रिबाउंड कर गया। कहीं ना कहीं इनको इन्फ्लेशन का फियर है, डर इस बात का है कि आने वाले टाइम पे महंगाई, दैट इज क्रूड ऑयल की वजह से महंगाई बढ़ेगी। और जब ये महंगाई बढ़ेगी तो ओवरऑल इंटरेस्ट, इनका भी इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, बॉन्ड यील्ड भी बढ़ेगा। तो जब बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा तो ओवरऑल यूएस की इकोनॉमी के ऊपर डेट बढ़ जाएगा, रीपेमेंट का डेट बढ़ जाएगा, और कॉन्सिक्वेंटली ये यूएस के लिए बढ़िया नहीं है, इनफैक्ट नॉट गुड फॉर ग्लोबल मार्केट। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि दिस इज अ मैक्रो थिंग दैट इज हैपनिंग। हिस्ट्री में ऐसा कम हुआ है कि ट्रेजरी ने कोशिश की हो अपनी तरफ से बॉन्ड यील्ड को नीचे लाने का, पर हम ये देख रहे हैं अभी ये एक ब्रॉडर सिग्नल दे रहा है हमें। मैं कोशिश करूंगा मैं सैटरडे संडे वीकेंड्स पे एक वीडियो बनाऊं, बट ये कॉशियस होने का टाइम हमारे पास आ गया है। वी नीड टू बी कॉशियस लुकिंग एट द काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट इज हैपनिंग ऑन यूएस बॉन्ड मार्केट। दैट इज वेरी वेरी रिस्की राइट नाउ, और मुझे लगता है कि इट इज नॉट सिग्नलिंग अ पॉजिटिव टोन, ठीक है। तो इसीलिए भी मुझे लगता है कि कल का मार्केट हमारे लिए बहुत पॉजिटिव नहीं रहेगा। अगर हम गिफ्ट निफ्टी देखते हैं, देखें अभी क्या चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से इफ यू जस्ट सी, यार फ्लैट है, ये फ्लैट है। ये फ्लैट इसलिए है क्योंकि आज सुबह हमारी जो मार्केट शुरू हुई और जब मार्केट बंद हुई भी ओपन एंड क्लोज एट अ पॉजिटिव नोट, तो ये इसीलिए भी इंडिकेट कर रहा है कल मुझे लगता है शायद एक ऊपर की तरफ ब्लिप लेकर के नीचे आने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। एंड दैट इज व्हाट द डेटा सेज, दैट इज व्हाट वी सी ऑन द यूएस मार्केट। सो probably I'll try to dwell more on US economy and US indication that we are getting over the weekend. मैं कोशिश करूंगा कुछ एक वीडियो बनाऊं, and that might be of some help. So that's all from my side today. Gold we have already discussed, we have already seen. और एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि जब मार्केट गिरती है तो गोल्ड रिलेटिवली ऊपर जाता है, जिसको ध्यान में रखिएगा। माई टारगेट फॉर गोल्ड इज वेरी हाई, मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा, बट माई ओवरऑल टारगेट फॉर गोल्ड इन लॉन्ग टर्म इज वेरी हाई फ्रॉम हियर ऑन। तो be cautious about it, mind your positions, mind your holdings and everything, consult your financial advisor. That is all we have to say about this today. See you on Monday. Thanks for watching.